Divine Vastu wishes you a new year that brings luck and prosperity, fills your home with joy and spirit. Merry Christmas and Happy New Year. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. Good morning, a very good morning to all the listeners of Radio Zindagi 1550 AM और 99.7 FM HD3। मैं हूं आपके साथ में आरजे इरा। शो यहाँ पे हमने शुरू किया है, आपके लिए लेके आए हैं डिवाइन जंक्शन ऑन दिस ब्यूटीफुल वेंसडे मॉर्निंग। डिवाइन जंक्शन वही शो है जहाँ पे डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस आती हैं, एक साथ बनता है डिवाइन जंक्शन। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार Vastu specialist who has a PhD in Vastu, and she has been practicing this science, this art for 30 years, more than 30 years. इंडिया में जाने वाले गुरुओं के साथ में उन्होंने पढ़ाई की है इस मामले में, इस फील्ड में, and like I said, she also holds a PhD in वास्तु शास्त्र। रेवा जी से अगर आपको वास्तु के बारे में कोई बात करनी होती है तो बेझिझक आप स्टूडियो नंबर पे फोन कर सकते हैं 510-770-1550। तो स्टूडियो का नंबर है। और वास्तु से रिलेटेड अगर आपको कोई भी उनसे सवाल पूछना होता है शो के बाद में तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं 510-868-3338 पे। और अगर आप ये सोचें कि वास्तु पे आपको क्या लेना देना है, क्यों आपको वास्तु की जरूरत हो सकती है लाइफ में, तो इतना ध्यान रखें कि अगर लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं अगर कोई भी अड़चन आपको आती है और आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं या कर रही हूं, तो हो सकता है कि वहां पे कोई एक ऐसा एंगल हो जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो एंगल वास्तु का हो सकता है। एंड टू बैलेंस द एनर्जीज, टू बैलेंस एवरीथिंग अराउंड यू, यू वुड नीड द हेल्प ऑफ वास्तु शास्त्र, एंड दैट इज वेयर रेवा जी वुड कम इन। यू कैन स्पीक टू हर, लाइक आई सेड, इन सम टाइम हम कॉल लाइन्स ओपन करेंगे, रेवा जी से बात करेंगे। तब तक आइए, रेवा जी जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। कहना चाहूंगी कि आज है December 24th, 2014, क्रिसमस ईव। साल बीतते पता ही नहीं चलता, और नया साल का जो अब कहते हैं ना कि काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया है हमने यहाँ पर जी। और याद आती है अपनों की भी कई बार जब हमारे साथ हमारे अपने नहीं होते। और मुझे आज भी याद है कि इस क्रिसमस ईव को आई ऑलवेज मिस माय फादर ईरा, क्योंकि जब मैं छोटी होती थी आई यूज्ड टू रूम विथ हिम, विथ माय फादर, और तब उसमें दिल्ली में एक मार्केट लगती थी विथ माय मॉम, विथ माय फादर, एंड एम्ब्रेसिंग माय फैमिली। मुझे बहुत याद आती है स्पेशल क्रिसमस के ऊपर में। लेकिन अब यही आता है कि कहते हैं कि वक्त के साथ में कोई कहाँ है, लेकिन हम सब के लिए यही चाहते हैं कि सब जहां भी रहें सब खुश रहें, अच्छे रहें, सबके लिए अच्छा से अच्छा साल भी आए। तो लिसनर्स, शुरुआत करेंगे आज हम मेरी क्रिसमस से। आप सबको मेरी तरफ से रेडियो जिंदगी 1550 वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोनमरोलॉजी के परिवार की तरफ से आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। और नए साल के लिए तो हम अभी आपके लिए और भी लेकर आएंगे, लेकिन इस क्रिसमस इसका क्या है महत्व हमारी लाइफ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि व्हाइट एंड रेड कलर इज अ रियली सिंबल। जो व्हाइट एंड रेड कलर है, अगर आप ध्यान से देखें अच्छी तरह से, व्हाइट जो आपको प्योरिटी को देता है। प्योरिटी मीन्स कि आपकी लाइफ में कितना वो खूबसूरत है वो कलर, कितनी आपको हार्मनी देता है, कितना पीस देता है। रेड कलर है, दैट इज ए सिंबल ऑफ पैशन, जो एक पैशन देता है आपके अंदर में, जो आपके बोल में एक कह सकते हैं कि फोर्स देता है कि यस वी हैव टू मूव। तो व्हाइट और रेड कलर ये दोनों ही सिंबल जो क्रिसमस के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारी एक एनर्जी के साथ हैं। और वैसे देखूं तो व्हाइट मैं वाटर के अंदर लेके चली जाती हूँ और फायर के लिए मैं लेके चली जाती हूँ रेड कलर। एंड दीज टू एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ आवर लाइफ। चाहे हमारे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, वेल्थ है, फेम, नेम, फॉर एनीथिंग वी नीड दीज टू एलिमेंट्स। तो लिसनर्स, व्हाइट और रेड को अपने साथ जोड़ लीजिए, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को। जब वाटर, फायर और हमारे साथ होंगे तो हम एयर को, अर्थ को, स्पेस को ले जाएंगे। आज
क्रिसमस की तरह के लिए आप सभी कॉलर्स की कॉल्स होंगी और हमारे जवाब होंगे। साथ ही साथ जाते जाते मैं आपको एक टिप दूंगी डिवाइन जंक्शन के टाइम। ग्रेट रेवा जी। और डिवाइन जंक्शन के लिए लिसनर्स आखिरी के जो 5 मिनट होते हैं 9:50 आप बोल सकते हैं 10 मिनट 50 से 55 के बीच में हम जंक्शन लेके आते हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक शुरू करते हैं कॉल्स का सिलसिला रेवा जी, जैसे आपने कहा। और लिसनर्स, ये इससे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट और क्या हो सकता है कि हम पूरा टाइम सिर्फ आपकी कॉल्स ही लेने वाले हैं आज। तो आप फोन कर सकते हैं रेवा जी से बात करने के लिए फिलहाल 5107701550 5107701550 तो है स्टूडियो का नंबर। तो आप फोन कर सकते हैं रेवा जी से बात करने के लिए, एक सवाल आप पूछ सकते हैं। रेवा जी लेते हैं पहला कॉल, देखते हैं ये कॉल आपके लिए है या रितेश जी के लिए। अगर रितेश जी का तो रितेश जी। हेलो, यू आर दिस कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड, लेकिन लिसनर अगर आप चाहें तो आप दोबारा फोन कर सकते हैं 5107701550 पे। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी, प्लीज गो अहेड। मेरा नाम निधि है और मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड। निधि, ये सवाल आप रेवा जी से पूछना चाहती हैं कि रितेश जी से? रितेश जी से। तो रितेश जी से कॉल्स हम लेंगे सेकंड हाफ में। तो अभी अगर आपको रेवा जी से कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। ठीक है, तो सेकंड हाफ आप कितने बजे आज? आप कोशिश कीजिए आपके 9:35 के आसपास फोन कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। तो जब तक रेवा जी मैं दूसरे कॉल्स लेने से पहले अगर हम थोड़ी ये बात करें कि आपने बोला कि रेड और व्हाइट कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रेवा जी रेड कलर अगर हम देखें तो ये तो सभी फेस्टिवल्स में काफी ज्यादा महत्व रखता है हमारे। अब अगर आप देखें तो हिंदू फेस्टिवल्स में भी लाल रंग का कितना महत्व है। मैंने आपसे बताया ना कि रेड इज रिलेटेड विद द फायर, जो आपको पैशन देता है। और आपको कोई भी लाइफ में कुछ भी काम करना है, यू रियली नीड द पैशन, यू रियली नीड द ग्रोथ, आपको बहुत ही जरूरत है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पैशन चाहिए तो फायर एलिमेंट, जितना हमारा फायर अपनी जगह पे होगा फायर एलिमेंट, लेकिन इसी फायर एलिमेंट में अगर कहीं ये हमारी एनर्जी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो या जैसे कि फायर इज रिलेटिव विथ साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट हमारा एक्सटेंडेड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो वही हमारे साथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जी। लेकिन अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आएगी जी। रेवा जी लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो रेवा जी, नमस्ते। हीरा जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नीपा, रेवा कैसी हैं जी? रेवा जी, आपने लास्ट वीक वो कपूर के बारे में कुछ बताया था कि घी के अंदर वो कपूर और हल्दी और कुछ डालना है तो नेगेटिविटी दिया करते हैं, तो कुछ। जी हाँ, वो कपूर के अंदर हल्दी नहीं, मैंने आपसे ये बताया था कि हारमनी के लिए, घर के लिए स्पेशल अगर हम चाहते हैं कि कभी स्ट्रेस नहीं रहे, हारमनी रहे, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, दैट्स समथिंग यूजुअल। लेकिन अगर आप हारमनी चाहते हैं घर में, तो उसके लिए सुबह शाम जब भी आप प्रेयर करें, पूजा करें, तो आपको क्या करना है कि जो प्योर घी है उसमें थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा टर्मिक, हल्दी को मिक्स कर लें, घी के अंदर डाल दें। हाँ, घी के अंदर मिक्स करके आप एक कंटेनर में स्टोर कर सकती हैं उसको, और उसी में ही आप रुई का जो बत्ती बनाते हैं पूजा करने के लिए उसको डाल के रखें। और जब भी आप उसको बत्ती को करें, वहाँ एक छोटा इलायची साथ में जरूर रखें दिया करते वक्त। दिया वो दिए के अंदर डालना है? जी हाँ, दिए के अंदर डालेंगे। अच्छा, ऐसी पूरी और वो फोल के वो नहीं, पूरा का पूरा इलायची, ऐसे का ऐसे ही पूरा इलायची रखेंगे, क्योंकि इसका मतलब कि इलायची याद रखिए, क्योंकि जो आप दिया कर रहे हैं, जोत करें, इसमें जो फ्लेम आ रही है दैट इज विथ रिलेटिव विद द गॉड, वो हर तरह के भगवान से है। कभी आप देखेंगे आप मस्जिद में जाते हैं कैंडल करते हैं, चर्च में जाते हैं कैंडल करते हैं, हिंदू समाज में जाते हैं तो दिया बत्ती करते हैं। मतलब कि एक ये जो जोत होती है ये हर तरह से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको एक ही ओम, मतलब कि भगवान, सभी भगवान एक ही भगवान इसमें नजर आते हैं, हर तरह का, जिसको आप किसी भी इष्ट को मानते हो। तो उसको आप अगर इलायची ऑफर कर रहे हैं, उस अग्नि रूप को इलायची ऑफर कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स, ताकि आप कुछ भगवान को आगे ऑफर कर रहे हैं, इसलिए उसको जरूर दीजिए। अच्छा, और वो आपने वो कपूर के बारे में बताया, स्मोकलेस कपूर होता है, वो कहाँ मिलता है, आपको मालूम है? देखिए, स्मोकलेस कपूर आपको इंडियन ग्रोसरीज पे भी मिल सकता है, इवन कि अगर आप सेफेज पे भी जाएं बहुत इजीली अवेलेबल है। आजकल स्पेशल पार्टी डेज हैं, तो पार्टीज के लिए ये लोग जो डिशेस होती हैं उसके नीचे भी रखते हैं, तो यू कैन इजीली गेट इट, नो प्रॉब्लम।
अच्छा, उसके ऊपर कपूर डालना है, अब उसके ऊपर सेफ्रॉन डालना है, राइट? जी नहीं, कपूर आप अलग रखेंगे, वो आप किचन में भी यूज कर सकते हैं स्पेशल रात के समय। और उसके ऊपर में 2 लौंग, एक पेयर ऑफ लौंग क्लव होती है, वो रख के जरूर जलाइए। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। Thank you very much for calling in. और listeners, once again, if you're just tuning in, आप ट्यून इन है रेडियो जिंदगी पे। यहाँ पे शो चल रहा है डिवाइन जंक्शन। हम बात कर रहे हैं फिलहाल रेवा जी से, रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। Any question that you would like to ask Reva ji about Vastu? It could be your home, it could be your office, it could be your workplace. कोई भी जगह के बारे में आप उनसे वास्तु से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फिलहाल स्टूडियो का नंबर है 5107701550। और अगर आप रेवा जी से शो के बाद डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर रहेगा 5108683338। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। Yeah, hi. I want to ask a question. What should I do to enhance my career? To enhance your career, there are a lot of ways. First of all, I just want to know which direction your main entrance door is facing. It is southwest. It is facing towards southwest because the southwest is relating that it is related with the earth element, and we are having the entrance door in the southwest that drain out our energy, whatever the positive energy is inside the house. So you can do one thing special in the north direction of your living room. If you can keep any, you can go for the purple or any blue flowers and keep it in white metal vase. Okay. It will help. Or blue flowers in my white metal vase. It should be in your living room in the north corner of the living room. Okay. That will help you a lot. Okay, with the career and everything, and not draining the energy? No. This is only for your career. For energy, we have to do something another. That is, we have to rectify your southwest entrance door. You can do one thing. You can email me your date of birth. Let me see according to your zodiac sign which direction is favorable and how to rectify. I'll reply you for that. Okay, I'll do that. Thank you so much. You're welcome, dear, and Merry Christmas. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। तो जैसे मैं बता रही थी लिसनर्स की, अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कोई सवाल अगर उनसे पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो नंबर पे तो फोन कर ही सकते हैं 5107701550। लेकिन अगर आप रेवा जी से शो के बाद बात करना चाहते हैं तो उनका डायरेक्ट नंबर है 5108683338। या फिर अगर आप उन्हें ईमेल करना चाहें तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com। Alpha A for Divine, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com। या फिर आप जाके रेवा जी का ब्लॉग पढ़ सकते हैं, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं ऑन हर वेबसाइट divinevastu.net। तो रेवा जी, आप बता रहे थे जैसे कि हमने कलर्स की बात की कि क्रिसमस में या फिर दूसरे फेस्टिवल्स में कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग स्पेशल कैंडल्स गिफ्ट करते हैं या हम लोग लाइट्स लगा रहे हैं, क्रिसमस पे लगती हैं, जैसे कि हम लोग दिवाली पे भी लगाते हैं। तो सेम ही हमको करना है। इसमें आपको जो भी रेड कलर का लाइट है वो जितना भी आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाएं, या रेड कैंडल्स हैं, लेट इट बी इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। और व्हाइट और ब्लू बल्ब जितने भी अगर आप नॉर्थ की तरफ लगाते हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, स्पेशल आप क्रिसमस पे अगर आप कोई कैंडल्स गिफ्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करते हैं, तो उसमें अगर गिफ्ट करने के टाइम में यू जस्ट गिव समथिंग इन स्वीट्स ऑल्सो। अगर आप सिर्फ कैंडल गिफ्ट करते हैं तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल, ताकि आपके रिलेशंस को वो बर्न नहीं करे। वो बर्निंग एलिमेंट है। जैसे हम बोलते हैं कि आप नाइव्स हैं या सीजर्स हैं या नेल कटर्स हैं, ये कभी भी गिफ्ट नहीं करें एक दूसरे को, वो आपको ब्रेकअप्स लेकर आती हैं रिलेशंस के बीच में। उसी तरह भी कैंडल्स भी अगर आप दे रहे हैं तो वो भी ब्रेकअप्स लेकर आती है। लेकिन कैंडल्स के साथ में इफ यू आर गिविंग समथिंग इन स्वीट्स अगर साथ में उसको गिफ्ट दे रहे हैं तो उसकी नेगेटिविटी को बैलेंस कर देती है और हमारे को नुकसान नहीं होता रिलेशन में। क्योंकि ये गिव एंड टेक है, एक ऐसा रिलेशन है कि आप प्यार सिर्फ गिफ्ट का ही नहीं होता, प्यार का होता है कि एक दूसरे से हम लोग मिल रहे हैं, विश कर रहे हैं फॉर द वेल बीइंग, फॉर द प्रॉस्पेरिटी, फॉर एवरीथिंग। सो इट हैज टू बी मूव इन द प्रॉपर वे। तो अगर आप व्हाइट कलर की कैंडल्स लेते हैं या जलाते हैं अपने घर में, लाइट ऑन करते हैं, तो इट हैज टू बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। या आप ब्लू भी लगा सकते हैं नॉर्थ की तरफ में। रेड को लेकर आए आप साउथ ईस्ट के अंदर में। येलो को आप ले सकते हैं, वेस्ट की तरफ ले सकते हैं और साउथ की तरफ भी ले सकते हैं। जी, रेवा जी लेते हैं अगला कॉल हमारा। जी, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो,
Good morning, Reva ji. गुड मॉर्निंग जी. This is the first time I'm listening to your show, and I'm very interested. थैंक यू. I'm trying to start a business. What should I do? See, which type of business you want to start? Kurtis, something like clothing. The clothing, this is from the home you want to start, or you are going to buy? From home. Yeah, the from home. More like an online business, but yeah, from home. अगर आप होम से करना चाहती हैं तो मैं आपको जरूर एडवाइस दूंगी आप अपना नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करें. मतलब कि जो भी आपका घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहां पर अगर आप अपना डिस्प्ले रखेंगे, या अगर ऑनलाइन भी बिजनेस नॉर्थ वेस्ट में करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बेचा जाएगा, जल्दी से जल्दी आपकी सेल होगी, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है. वहां पे आप अगर स्टोरेज करना चाहती हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा स्टफ स्टोरेज करना चाहती है, लेट इट बी इन द साउथ वेस्ट. लेकिन जो भी डिस्प्ले करे, जो भी बेचना चाहें, उसको नॉर्थ वेस्ट में रखिए. और नॉर्थ की वॉल पे ही आप एक मिरर भी जरूर लगाएं, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो. राउंड मिरर बिल्कुल नहीं लगाइए. नॉर्थ की वॉल पे अगर मिरर लगाएंगे तो जो भी आपके पास में देखने के लिए आता है या ट्राई भी करता है, तो वो जल्दी से जल्दी उस चीज को पसंद करेगा और आपका सेल अच्छा होगा. Okay, जरूर जी. Yeah, thank you. You're welcome जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. तो रेवा जी, आप जैसे आपने रेड के बारे में बताया था, व्हाइटों के बारे में बताया था, इस टाइम पे क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे गोल्डन इज अनदर कलर जो काफी प्रोमिनेंट रहता है. गोल्डन इज द सेम, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि रेड है फायर के साथ में जी. है, वो भी फायर को ही सिंबलाइज कर रहा है. Golden. गोल्ड का बिल्कुल वो भी उसी को ही सिंबलाइज कर रहा है. व्हाइट को ज्यादा से जैसे व्हाइट रेड हर ले रहे हैं, ग्रीन भी हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है. जब ग्रीन लेते हैं तो ग्रीन को भी हम वाटर एलिमेंट में व्हाइट के साथ लेके चले जाते हैं. अच्छा. और अगर गोल्ड को ले रहे हैं तो गोल्ड को हम रेड के साथ लेके चले जाते हैं, जिसमें हम येलो भी कहते हैं जी. अगर हम सिल्वर ले रहे हैं तो सिल्वर हमारा साउथ ईस्ट को, वीनस को भी इनहेंस कर रहा है. सो दीज ऑल कलर्स आर रिलेटेड विद द हार्मनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी. ये कलर उनसे जुड़े हुए कलर्स हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को इनहेंस करते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा इसमें एक और है जिसको मैंने डिवाइन जंक्शन में भी शेयर करना था, दैट इज द बेल्स जी. अगर आप सोचते हैं कि बेल्स हैं, रियली कभी भी क्रिसमस को अगर हमको सेलिब्रेट करना है तो दे शुड बी द बेल्स. बेल्स आपको क्या करना है कि जो छोटी छोटी बेल्स होती हैं, अगर आप उसको घर के अंदर की तरफ में, जहां आपका मेन एंट्रेंस रोड है, अगर आप उसको हैंडल में हैंग कर देते हैं, एंड अगर बेल्स को आप गिफ्ट भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है. फ्रेंड्स को गिफ्ट करें. मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि कैंडल से ज्यादा अगर आप बेल्स गिफ्ट करेंगे वो ज्यादा अच्छा है. मीन्स कि वो आपको फॉर्च्यून को, आपके लक को ज्यादा इनहेंस कर रही हैं. तो आप बेल्स को अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर पे अगर हैंडल में हैंग करते हैं अंदर की तरफ में, ताकि बाहर से कोई भी अगर आपको खोलता तो उसकी जो साउंड होती है, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनहेंस द स्पेस एलिमेंट. तो उस साउंड को इनहेंस करने के लिए अगर वो बेल्स की जो रिंग आती है वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है. तो बेटर कि अगर आप उसको लगाइए. जी रेवा जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी बातें बताई. इतना तो हमने नहीं सोचा था कि इनफैक्ट कोई भी इतना नहीं सोचता है कि क्रिसमस पे कलर्स का या फिर बेल्स का इतना इंपॉर्टेंस हो सकता है, कैंडल्स का जैसे आपने बताया. तो लिसनर्स, ऐसी ही और भी बातों के लिए अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है. तो कोई भी सवाल अगर आप रेवा जी से पूछना चाहें, स्टूडियो का नंबर रहेगा 5107701550. लेकिन अगर आप रेवा जी से शो के बाद डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं. उनका डायरेक्ट नंबर है 5108683338, 5108683338. रेवा जी बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हैं, शी इज मोस्टली ट्रैवलिंग ऑल ओवर द कंट्री. वो ट्रैवल करती हैं, तो हो सकता है कि फोन के द्वारा आप उनको ना पहुंच पाए कभी कभी, इसलिए बेस्ट रहता है आप उन्हें ईमेल कर सकती हैं. और ईमेल एड्रेस मैं आपको बताती हूँ लेकिन इस कॉल के बाद. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, कैन यू हियर अस? ये कॉल तो शायद इसका क्वालिटी में भी दे कुड नॉट हियर अस. तो मैं बोल रही थी कि अगर आप रेवा जी को ईमेल करना चाहें तो उनका ईमेल एड्रेस है divineavc, A फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com. या फिर अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाना चाहें तो उनका ईमेल, तो उनकी वेबसाइट का एड्रेस है divinevastu.net. अब यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे रितेश जी से,
जी हाँ, डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी, जिनसे आप कोई भी अगर सवाल पूछना चाहें अपनी हॉरोस्कोप के बारे में या अपने किसी डियर वन के बारे में, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी एंड दिस शो इज कॉल्ड डिवाइन जंक्शन। वेलकम बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में ईरा और शो यहाँ चल रहा है डिवाइन जंक्शन, जहां पे जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस। डिवाइन वास्तु से हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट हु होल्ड्स अ PhD इन वास्तु, एंड टुडे शी वाज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स and importance of gifts and how to have harmony during this festival season and the holiday season. अब बात करते हैं हम रितेश जी से, डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी, who is a numerologist, astrologer and who is also a psychic reader. तो रितेश जी से कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहें, कॉल लाइन्स हम ओपन करेंगे बस थोड़ी ही देर में। 5107701550 है रितेश जी के लिए स्टूडियो का नंबर, और अगर उनका डायरेक्ट नंबर आपको चाहिए, उनसे आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उनका नंबर है 5093133107, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप हिम एन ईमेल एट divinerkk@gmail.com. रितेश जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। साथ ही साथ क्रिसमस ईव है और कल क्रिसमस है, कल बड़ा दिन है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को। वेरी मैरी क्रिसमस। और जैसे जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे हम लोग कहते हैं ना, तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि सेंटा क्लॉज बड़ों को भी छोटों को भी सबको अपनी तरफ से प्यार के तोहफे, बहुत बहुत सारे प्यार के तोहफे देके जाएं। जी रितेश जी, हम बात कर रहे थे रेवा जी से, हम क्रिसमस के बारे में बात की, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि आपका टाइम शुरू हो, इस पे शो पे आपका सेशन शुरू हो, मैं आपसे पूछूं। रितेश जी, ना ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, 2-3 दिन पहले कोई बात ऐसी पता लगी और तब से दिमाग में बात घूम रही है, चल रही है, तो आई ऑल्सो हैड टू आस्क यू क्वेश्चन कि हमें जब कोई ऐसा बोलता है कि ऐसा होगा, या फिर कोई प्रेडिक्शन होती है, या कोई बताता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो सुई वहीं अटक जाती है। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में फिर कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, बट यू नो, इवन इफ यू डोंट मेक एन एफर्ट और इवन इफ यू पुट एन एफर्ट, आपकी जो सुई है दिमाग की वो वहीं पे अटक जाती है। तो क्या करूं मैं उसका, बिकॉज दिस थिंग एक्चुअली स्टार्ट्स टू हॉन्ट यू आफ्टर अ व्हाइल। जी पहली बात तो इसमें ये समझना है कि अगर ये वाली बात आप कर रहे हैं कि कोई कहता है या एस्ट्रोलॉजर कहता है, ये क्लियर करना मुझे कि कोई कहता है कि जैसे किसी ने कह दिया कि तेरा तो इलाज काम नहीं बनेगा, हाँ। आप वो वाली बात पूछ रहे हैं या कि एस्ट्रोलॉजर somebody who tells you कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये तो एक नॉर्मल है, वो हमारे दिमाग में चीजें घर कर जाते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आपने किसी के पास गए कि मैंने कल इंटरव्यू के लिए जाना है, डर लग रहा है क्या होगा, दूसरे बंदे ने बड़े नेगेटिव सोर्स में, वो खुद का उसका दिमाग खराब था, उसका खुद का मूड ठीक था, उसने नेगेटिव सोर्स पे कह दिया मुझे नहीं लगता यार होगा, टाइम ही खराब चल रहा है आजकल, तो उसने कह दिया, आपको ये वाली चार्ज हॉन्ट कर जाती है सच में, ये वाली बात, हाँ। और आपको लगता है सच में, तो आप जब इंटरव्यू पे जा रहे हैं यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आप ही ऐसी गलतियां करने लग जाते हैं, फंबल करने लग जाते हैं कि चीजें नहीं होती। ये तो चीज हो गई ये। और एक चीज मैं अपने आप खुद ही बोल देता हूँ एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से, अब कई बार आप सो कॉल्ड सोच के चीजों के पास चले जाते हैं इस तरह से कि उन्होंने सब कुछ बताना है। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, पंडित, शास्त्री, आचार्य जो भी है, वो आपका चार्ट देख के वो सारी प्रोबेबिलिटीज बता सकता है कि आपके स्टार की स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, ऐसा होगा और ये चीजें इस दशा में होंगी और ये घटित हो सकती हैं। चले तो और घटित की बात कर रहा हूं मैं जी। तो उस चीज के ऊपर में सच्चाई है कि हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बड़ी स्ट्रीमलाइन करके बताया जा सकता है, बट अगेन सुप्रीम पावर से तो कोई नहीं लड़ सकता, और सुप्रीम पावर भी किसी ने नहीं देखी, विश्वास ही है ना। तो आपको इस विश्वास को लेके चलना पड़ेगा कि पहले मैं ये समझूं मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं अपने कर्म उस हिसाब से ढाल लूं। उस इंसान ने, उस शख्स ने या रितेश कुमार ने ये बता दिया कि 1995 से लेके आपकी 2016 तक ये चीज चल रही है, ये दशा चल रही है, या आपका ये ट्रांजिट है, इस बीच में ये चीजें होंगी। आपको समझ आ गया, आपने पूछ लिया, आपने मेरे को फीस भी दे दी आने की, जानने के लिए पैसे भी खर्चे अपनी मेहनत की कमाई के, फिर भी आप वो चीज नहीं समझ रहे। हाँ, आप जब ये सोच के जाते हैं ना ईरा जी, जो लोग सोच के जाते हैं जी मेरा ये काम बन जाए, कुछ ऐसा उपाय दे दो ये काम मेरा हो जाए, वहां पे चीजें खराब होती हैं। काम तो हो जाएगा, उपाय करेंगे, पर काम तभी होगा ना जब वो आपकी स्ट्रेंथ है नंबर्स में या चार्ट के अंदर। आपको मिलना लिखा ही नहीं तो कहां से मिल जाएगा जी, ये चीज नहीं हो सकती। हर इंसान डॉक्टर नहीं बनता, हर इंसान इंजीनियर नहीं बनता, हर इंसान रेडियो जॉकी नहीं बनता, हर इंसान एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता। तो आपका जहां पे कर्म जा रहा है लेके आपको, वहीं पे आप पहुंचते हैं, और ये चीज आप जाने तो कहीं वहम नहीं आएगा।
वह वहीं आता है जहां पे बिना बात की चीज हमें चाहिए होती है, वहीं आता है। रितेश जी, आई विश मैं आपसे इस बारे में और बात कर सकती, क्योंकि एक वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड अनदर थिंग लीड्स टू अनदर। तो मुझे और सवाल आ रहे हैं मन में, लेकिन आई हैव सम कॉलर्स जिनको मैंने प्रॉमिस किया था। कभी मैं भी बैठ के आपसे पूरी बात करें उसमें। बिल्कुल रितेश जी, कल ही ना कर ले बात। जरूर करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो फिर 1 घंटा इसी के नाम। तो वी हैव सम कॉलर्स हियर हु बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू स्पीक टू यू। तो आइए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। हेलो, यस प्लीज। नमस्कार रितेश जी, मेरा नाम निधि है और मेरा क्वेश्चन है मैं काफी टाइम से हम लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट कंसीव नहीं हो रहा है नेचुरली। आपकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे उसी से रिलेटेड पूछना था कि वेदर आई विल एबल टू कंसीव नेचुरली या आई हैव टू गो विद सम मेडिकल प्रोसीजर और समथिंग। निधि जी, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग टू यू हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू सी कपल्स चार्ट, दोनों का देखना पड़ेगा, दोनों के नंबर्स और दोनों के स्टार स्ट्रेंथ क्या कहती है। ठीक है, मैं अब आपकी कुंडली से वो चीज का देख के तो आज की डेट में प्रश्न कुंडली के हिसाब से बता दूंगा कि ये चीजें कब तक हो रही है या नहीं हो रही, गॉड फॉरबिड, आई कैन टेल यू दैट। बट आई वुड रेकमेंड यू कि जाके आप किसी से भी मिले, चाहे आप यहाँ मिले, इंडिया मिले, किसी से मिले, प्रॉपर तरीके से चेक कराएं अपना चार्ट और वो स्ट्रेंथ जाने। देखिए, डॉक्टर प्रोसीजर तो लेना है नहीं लेना वो आपका अपना खुद का डिसीजन रहेगा, बट एस्ट्रोलॉजी के लिए आप ये जान सकते हैं कि आपका योग क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड आप दोनों का जाके डिटेल अपना चार्ट चेक करवाएं। दिस इज नंबर 1 रिकमेंडेशन। बट आज के लिए हम देखते हैं आपकी कुंडली का कह रही है। ठीक है, ठीक है जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है February 1st, 1978। 1978 जी। और आपका क्वेश्चन है कि व्हेन यू विल कंसीव, व्हेन यू कैन बिकम अ मदर। देखिए, बड़े अच्छे दिन आपने सवाल पूछा है मुझसे निधि जी। सो योर रेडिकल नंबर बिकम्स 1, योर लाइफ पैथ नंबर ऑल्सो कम्स टू नंबर 1। जहां तक बात लेते हैं आपके इस प्रश्न की, तो मुझे कंफर्म चीज जो दिखती है वो दिखती है आपकी 2017, लेकिन 2017 प्रोसीजरल वे से ही दिख रही है और बहुत लंबा टाइम है। ओके, क्योंकि यू विल बी 39 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अभी जहां तक बात है, आपने अभी तक कोई प्रोसीजर करवाया है या नहीं करवाया? मैंने करवाया है, बट इट वॉजंट सक्सेसफुल। इट वॉजंट सक्सेसफुल। एक चीज हम लोग कर सकते हैं, परमात्मा मेहर करे आपके ऊपर, April 10th के बाद 2015 आई वुड रेकमेंड आप दोबारा अपना प्रोसीजर वगैरह करवाएं। नेचुरली थोड़ी सी मुश्किल रहेगी मैम, बट अगेन वो जो ऊपर बैठा है ना, उसमें ताकत बहुत ज्यादा है। 2017 में योग है। आई कैन प्रॉमिस दिस की 2017 यू विल बी मॉम, आप बच्चे को जन्म देंगी, मैं ये वादा कर सकता हूँ पक्का। और एक चीज मैं भी आपसे एडवाइस जरूर करना चाहूंगी कि कहाँ आपका बेडरूम है। कहीं मास्टर बेडरूम आपका नॉर्थ ईस्ट या बाथरूम तो नहीं है नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट? बेडरूम तो हमारा साउथ ईस्ट की तरफ ही है। साउथ ईस्ट में है और बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होता है, मास्टर बेडरूम, या साउथ ईस्ट में होता है, तो प्रेगनेंसी के लिए इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस मिलता है। या बाथरूम भी अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा तो भी, क्योंकि बाथरूम हमारा साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट में बाथरूम आ रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि हमेशा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। और मास्टर बेडरूम अगर साउथ ईस्ट में है तो भी स्ट्रेस लेता है। तो मेरी आपसे ये जरूर एडवाइस रहेगी कि कंसीव करने के लिए, जैसे रितेश जी ने आपको जिस टाइम पीरियड में बताया है, उस टाइम पीरियड में अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अगर सो सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है, उसमें आपको अपनी फैमिली एक्सटेंड करने में, कंसीव करने में काफी हेल्प मिल सकती है। ओके, नॉर्थ वेस्ट में। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम को। साउथ ईस्ट में आप मत सोइए। अगर साउथ ईस्ट में रहेंगे तो आपको फीमेल को कोई ना कोई आपके साथ इश्यूज रहेंगे। अगर कंसीव करेंगे तो कहीं ना मिसकैरेज ना हो जाए, ये ना, इन सब प्रॉब्लम्स के दौर से निकलना पड़ सकता है। तो मैं आपसे यही एडवाइस दूंगी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाइए और बेडरूम को चेंज कर दीजिए। जो साउथ वेस्ट में बाथरूम है वो फैमिली को ग्रो नहीं होने दे रहा, वो मेल फैमिली से रिलेटेड है, मेल मेंबर से रिलेटेड है। तो जिसे अगर वो नहीं कुछ ऐसा हो रहा तो इट मीन्स इट इज रिलेटेड विथ योर हस्बैंड एनर्जी ऑल्सो। तो आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। बहुत क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने देखा है रितेश जी कि बहुत फर्क पड़ा है जैसे उन्होंने किया। आफ्टर 18 years आई हैव सीन कि दे आर ब्लेस्ड। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे निधि जी एक चीज और आती है। जैसे मेरा अभी जिस मैंने भी चेक करा है कि मेरा बेडरूम तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही है। जी जी। बट बाथरूम का जो है वो है
साउथ साइड में। साउथ साइड में अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ की तरफ सर कर दीजिए, नॉर्थ वेस्ट की विंडो को खोल के रखिए, आपको जरूर हेल्प होगी। अगर साउथ ईस्ट में नहीं है, दो चीजें ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं देखिए कि किस तरफ फेस कर रहा है। अगर आप अपने बेडरूम में खड़े हैं, सामने कंपास या फोन रखा है, तो अगर नॉर्थ वेस्ट दिखाई दे रहा है तो इट मीन साउथ ईस्ट में सो रही हैं आप। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में खड़े हैं और आपको बेडरूम साउथ ईस्ट की तरफ सामने साउथ ईस्ट दिखाई दे रहा है, तब आप नॉर्थ वेस्ट में सो रही हैं। ओके, क्योंकि हम सोते तो वेस्ट की तरफ ही हैं। हाँ, वेस्ट की तरफ है, लेकिन आप पहले एंट्रेंस डोर पे खड़े होकर अपने बेडरूम के देखिए कि आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है। अगर साउथ ईस्ट दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ वेस्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, वेस्ट 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 अगर आपको दिखा रहा है तो फिर इसका मतलब आप ईस्ट की तरफ सो रही हैं। अगर आप सामने वेस्ट दिखाई दे रहा है तो फिर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट होगा या नॉर्थ ईस्ट होगा जरूर, क्योंकि हमारा सर जो है वो वेस्ट की तरफ होता है। बच्चे, सर वेस्ट की तरफ होगा, सर की बात नहीं कर रही हूँ। आप 4 तरह से डिवाइड कर देंगे अगर अपनी प्रॉपर्टी को, 4 कॉर्नर्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आप कर देंगे तो बीच में जो हमारे 4 सब डिविजन्स आती हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, वहां बेडरूम आ रहा है आपका। ईस्ट और साउथ के बीच में बेडरूम जगह है, वहां आ रहा है आपका बेडरूम। तो अगर वहां साउथ ईस्ट आ रहा है तो आपको सामने वेस्ट दिखाई देगा। ओके। और अगर आप नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट में सो रही हैं तो डायगनली अगर एंट्रेंस डोर की तरफ दिखाई दे रहा है तो तब आपको ईस्ट दिखाई देगा। हाँ, ईस्ट है। अगर आपको ईस्ट दिखाई दे रहा है फिर आप नॉर्थ वेस्ट में सो रही हैं। नॉर्थ वेस्ट में सो रही हैं, अपना साउथ की तरफ सर कर लीजिए और नॉर्थ की तरफ पांव कर दीजिए। ओके, ठीक है। हाँ, और मैं आपको, मुझे ईमेल कर दीजिएगा, देन आई विल लेट यू नो। आप 2 चीजें वहां पे रखिए और जिस टाइम पीरियड में रितेश जी बता रहे हैं, ट्राई टू टेक दैट टाइम पीरियड बेनिफिट। नहीं, अब इसमें दोबारा क्लियर करना चाहूंगा नीति जी आपको कि जो अप्रैल 10th के बाद जैसे मैंने बताया, ये अप्रैल से लेके अगस्त 28 का बीच का टाइम है, विच इज फेवरिंग यू इन दिस वे। ठीक है, ओके, लाइक अगर मैं कोई IVF वगैरह भी करवाती हूँ तो दैट्स द बेस्ट टाइम टू डू इट, राइट? बिल्कुल, ये कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, ये रेमेडी करना शुरू करें। हाँ जी। पूर्णमासी जब आती है ना, हाँ जी, पूर्णमासी को आपने 2 चीजें करनी है, एक तो दिन में करना और एक रात में करनी है चीज, दोनों लिख लें। पूर्णमासी में जब आप दोपहर के टाइम पे कहीं भी मंदिर जा सकती हैं, आप दोनों कपल जा सकते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो दोनों में से भी एक जना जा सकता है। अच्छा, ठीक है, आपने करना यह है, बर्फी होती है ना, हाँ जी, वो गणपति भगवान को चढ़ानी है, गणेश जी को। ओके, ठीक है। दूसरी चीज, पूर्णमासी की रात को आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। ओके, ठीक है। अब चंद्रमा को जो आपने अर्घ देना है, सिल्वर के ग्लास के अंदर में या स्टील के ग्लास के अंदर पानी भरें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें। ओके, साथ में उसी के अंदर थोड़ा सा शहद और थोड़े से दाने चावल के, जैसे 1-2 चुटकी चावल और थोड़ा सा शहद डालें। ओके, और वो अर्घ आपने पूर्णमासी को चंद्रमा को देना है, जब चंद्रमा दिखे आपको प्रत्यक्ष रूप से, दैट मीन्स यू कैन सी द मून। ठीक है, ठीक है, ये करते रहें हर पूर्णमासी को। कब तक? अभी करते रहें, तकरीबन मैं तो बोलूंगा कि अगस्त तक तो करते ही रहें। अगस्त तक, ठीक है। ये करते और रहें। आपने बोला दूध, हनी और चावल डालना, चावल थोड़े से थोड़ा डाल सा के, पानी। हाँ जी, ठीक है। ये अर्घ ठीक दें है। चंद्रमा को। भगवान ने चाहा तो शायद जल्दी 2017 में, इतना दोबारा बोलूंगा आपको, 2017 में आप माँ बन जाएंगी, ये पक्का है। अब वो 2015 को के 2017 के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट करें, चाहे आप 2017 में डिलीवरी करें, कंफर्म है कि 2017 में बच्चा होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे रितेश ने आपको बोला है कि फुल मून के ऊपर में पूर्णमासी पे चंद्रमा को अर्घ दें, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आप नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द मून प्लैनेट। एब्सोल्युटली, वो मून प्लैनेट से रिलेटेड एनर्जी है। मून किससे रिलेटेड है? माँ से रिलेटेड है, आपकी इमोशन से रिलेटेड है, वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। आपको जो एक होता है सिबलिंग्स, हर चीज को आपको वहां से मिलती है, बच्चों से, सिबलिंग से, अपने पर्सनल रिलेशन से, मेंटली से, वो मून एलिमेंट आपको देता है। तो अगर आप अर्घ दे रहे हैं और पूर्णमासी के दिन दे रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में साउथ की तरफ सर करके सो रहे हैं, प्लस वहां पे मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगी, पीकॉक फेदर्स रखिए वहां पे ओरिजिनल, और जो ज्योमेट्रिकल शेप की थोड़ा हेल्प लीजिए, आप जरूर से जरूर यू विल बी ब्लेस्ड। इट्स आवर, भगवान पे विश्वास करिए, डेफिनेटली यू विल गेट इट। ठीक है नीति जी। सो विश यू मैरी क्रिसमस, खुश रहे और खुशियां अपने पास दिल में रखेंगी तो जल्दी खुशियां मिलेंगी भी। और हम तो यही चाहेंगे कि आप अगले साल इसी समय क्रिसमस पे हमारे को जरूर अच्छी गुड न्यूज सुनाइए। बिल्कुल, जरूर।
थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, रितेश जी, हम टाइम हो रहा है और हम लोग दूसरी कॉल का तो टाइम हमारे पास बचा नहीं है। जी बिल्कुल लिसनर्स, कल इसीलिए दोबारा आएंगे तो कल आप बात कर सकते हैं, पर आज दिन बड़ा अच्छा है। कल बड़ा दिन का यीशु मसीह का जन्म हुआ था। आज एक माँ ने फोन करा जो चाहती है कि उसके घर पे बच्चा हो। बिल्कुल, तो मुझे लगा और रेवा जी को भी लगा कि उनके साथ पूरी बात कर ली जाए तो अच्छा है। बिल्कुल रितेश जी, बिल्कुल रेवा जी। तो अगर हम डिवाइन जंक्शन की तरफ बढ़े, रेवा जी, आप बोल रहे थे कि आपके पास एक खास टिप है, एक खास बात है जो आप सभी लिसनर्स से शेयर करना चाहेंगे। जी हाँ, वो है कि नेचुरली हार्मनी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, और अगर हार्मनी पे कर रहे हैं तो हमारे को बहुत ही जरूरत है, आपको स्पेस को प्यूरिफाई करिए। अगर आपके फ्रेंड्स आ जा रहे हैं क्रिसमस ईव में, अगर आप जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसको स्पेस को प्यूरिफाई करने के लिए सॉल्ट की पूरी हेल्प लीजिए। रॉक सी सॉल्ट होता है, उसको वाटर में डिसॉल्व करें। करने के बाद में अभी आप आफ्टरनून में भी, शाम को भी अपने घर के सारे कॉर्नर्स में कहीं ना थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दीजिए, सॉल्ट को स्प्रे करिए। और क्लॉकवाइज अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती को क्लॉकवाइज पूरे घर में आप जरूर से जरूर घुमाइए। और अगरबत्ती हम सभी रिलीजन के लोग इसको यूज करते हैं। उसी क्या कहते हैं, वी हैव टू प्यूरिफाई दैट स्पेस, क्योंकि नेचुरली है यीशु का जन्मदिन है, हमने उस खुशी को मना रहे हैं, तो वो जो हमारे को ब्लेसिंग्स लेनी है, जो पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, उसको पूरे उत्साह से लेने के लिए हमारे को प्यूरिफाई स्पेस को करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यही अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि आपके पास समय है, सिर्फ इट्स अप खाली 2 to 3 मिनट्स का प्रोसेस है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इवन यू कैन कीप योर चिल्ड्रन ऑल्सो बिजी, वाटर में दीजिए और उसको कॉर्नर्स में डालिए, स्प्रे करिए उसको, और क्लॉकवाइज पूरी अगरबत्ती को अगर आप घर में घुमाते हैं आज भी और कल भी, और फिर देखिए कि हमारे को कितना अच्छा लगता है। कुछ सेंटा है, सेंटा कौन है, हमारे भगवान है। यू विल गिफ्ट। ऐसा नहीं होता कि वो बच्चों वाला खेल नहीं है कि हमने बच्चों के पास में रख दिया, गिफ्ट रख दिया, कि नहीं है। जी हाँ, हमारे को जो चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स जिसको है उसमें सब कुछ आ जाता है, हर कुछ आ जाता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। जी बिल्कुल रेवा जी। और साथ में ईरा जी, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा सारे लिसनर्स को, बिलीव इन सेंटा, और अपने बच्चों को भी विश्वास कराएं कि सेंटा क्लॉज है। यस, क्योंकि ये विश्वास जो है ना, ये उनको तो खुशियां देगा ही देगा, और आपको एक समझ देगा कि जैसे बच्चे को उम्मीद होती है कि सेंटा गिफ्ट लेके आएगा, चाहे माँ बाप लाए चाहे कोई लाए, इसी तरीके से आपको भी समझना कि एक सेंटा और है जो मुझे भी सब कुछ देगा। तो बिलीव इन सेंटा, मिरेकल्स डू हैपन। देखिए, चमत्कार को नमस्कार है, और ये दुनिया में ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जिसको हम लोग गिन भी नहीं सकते। देयर इज अ सुप्रीम पावर, पर उस सुप्रीम पावर को विश्वास आपको करना है, किसी और की वजह से ना करें। बस इतना कहना चाहूंगा। सो मैरी क्रिसमस, बहुत एंजॉय करें, अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करें, खुशियां मिले आप लोगों को। जी, यही हम आपको कहना चाहते हैं। मैरी क्रिसमस, क्लोज योर आइज, द सेंटा इज विथ यू, सेंटा इज बिफोर यू, जहां आपको सब कुछ मिल रहा है, और कोई ना कोई एक तो आपकी लाइफ में सेंटा है ही है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, जैसे मेरा सेंटा मेरे साथ बैठा हुआ और मेरा सेंटा भी मेरे साथ में बैठा हुआ है। ये आज में इन द मॉर्निंग कि मॉम आपके लिए आज क्या बनेगा, वो ठीक है, इट्स अप टू यू, चलता है सरप्राइज। तो सेंटा आप सबके लिए आपके साथ हैं, सिर्फ आंखें बंद करके देखिए कि क्या है। मैं तो ये बोलती, सेंटा हमारी फैमिली है, क्योंकि भगवान ने वो हमारे को दिया है। तो भगवान कहता है कि जो मैंने जिस कर्म को करने के लिए भेजा है, पहले वो कर्म करो। अगर आप वो कर्म पूरा नहीं कर सकते हो तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबके लिए आपके सेंटा आपके सामने आसपास में बैठे हुए हैं। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो राइट लेफ्ट में होंगे, आगे पीछे होंगे तो चलते जाइए, और आपको सबको एक मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, सबको देने के लिए मुस्कुराता चेहरा। जी हाँ, मुस्कुराइए, मुस्कुराता चेहरा। जाइए किसी को आज और कल के बीच में किसी का सेंटा बन के किसी के आंसू पोंछ दीजिए। देखिए कि शायद आज भी कल भी हमेशा किसी को हमारी जरूरत है। जस्ट वाइप देयर टीयर्स एंड एक प्यार को उन्हें हक दीजिए, सब कुछ उन्हें मिल जाएगा, और चॉकलेट भी खा लीजिएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। चॉकलेट नहीं, अच्छा मुझे लगा चॉकलेट भी अच्छी है, चॉकलेट भी अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूंगा। जरूरी है प्यार, और साथ ही साथ में उस प्यार का एहसास कराना और होना, जी ये बहुत जरूरी है। बोलने से खाली नहीं होगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आज मेरे तो दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हो गई, और आज मुझे सबसे बबली पहले हीरा जी मिली है। यस, बबली हीरा मिली है, और मेरे को तो घर से ही शुरुआत हो गई थी।
दैट सिमरन गेव मी बहुत अच्छा मिठाई खाई है मेरे सुबह। मिठाई खाई? यस, होममेड। ओह माय गॉड। रेवा जी और मैं मिठाई के बारे में और बात करते हैं ऑफ एयर। तब तक लिसनर्स, आप अगर रेवा जी या रितेश जी से बात करना चाहते हैं, सो यू कैन ट्यून इन अगेन टुमारो, दैट इज थर्सडे 2 से 3 बजे रितेश जी के लिए और 3 से 4 बजे के बीच में रेवा जी के लिए। यू कैन कॉल इन एंड आस्क योर क्वेश्चंस, और कोई भी अगर आप उनसे बात करना चाहें तो, या फिर आप अगर उन्हें शो के बाद बात करना चाहते हैं तो रेवा जी का नंबर है 5108683338। और जितनी भी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं कल ले लीजिए, हम देंगे। रेवा जी उसके लिए कोई एक दिन नहीं है, आप हमेशा ही देती हैं। अब रेवा जी की ब्लेसिंग्स एग्जैक्टली हमेशा हमारे साथ में होती हैं, उसके लिए किसी एक दिन का स्पेसिफिक बंधना इज नॉट इम्पोर्टेंट। और रितेश जी से अगर आप बात करना चाहते हैं शो के बाद में तो उनका नंबर है 5109313107। इसी के साथ में हम लेते हैं आपसे आज के लिए विदा। जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.